आणि आज आपल्यासोबत गेस्ट सेंटरला आहेत एबीपी न्यूजचे वरिष्ठ प्रतिनिधी अंकित गुप्ता आणि त्याचबरोबर राजकीय विश्लेषक अभिजित ब्रह्मनाथकर। आपण त्या दोघांचंही स्वागत करूया। अंकित, हम कल ही बात कर रहे थे जो इलेक्शन में वॉयलेंस होता है बंगाल में उसके बारे में, और किस तरीके से इस बार वो वॉयलेंस काफी कंट्रोल में है, ये आपने बताया था ड्यूरिंग द इलेक्शंस भी और अभी भी। लेकिन इतना बड़ा हादसा कल ही हुआ है और आप इस हादसे की तरफ किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो ये शुवेंदु अधिकारी ने ये क्लियरली बोला है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैसेज। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पूर्वी, देखिए कल हम लोग जिस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि इस बार चुनावों के दौरान तो इस तरीके की हिंसा नहीं हुई। बहुत ऐसा नहीं है कि हिंसा बिल्कुल नहीं हुई, घटनाएं हुई थी, कुछ एक घटनाएं हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद में ये जो पश्चिम बंगाल का चरित्र रहा है उसमें बदलाव नहीं हो रहा है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और फिलहाल तो अभी जो है शुवेंदु अधिकारी जब सामने आते हैं, जब हम लोग उनसे सवाल पूछते हैं, उनका कहना था कि अभी तो बीजेपी की सरकार अस्तित्व में आई ही नहीं है, जल्द ही सरकार अस्तित्व में आएगी, इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन उन्होंने यह जरूर भरोसा दिया कि जैसे ही सरकार अस्तित्व में आएगी, इस तरीके का अगर कोई भी घटना होती है तो वहां सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय यह है कि सरकार मान लीजिए कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, उसके बाद में अस्तित्व में आएगी, लेकिन उस सब के बीच में जिस तरीके से कल रात में, कल हम लोगों ने जब ये प्रोग्राम जो चर्चा की थी उसी के 2 घंटे बाद ही, क्योंकि यही वो वक्त था जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी के 2 घंटे बाद यानी 10:15 बजे जिस तरीके से चंद्रनाथ की हत्या हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। हालांकि जब हमने यहां पर जो लोगों से बातचीत की है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, तो उनका जरूर कहना है कि एक प्री प्लान साजिश थी, एक जो प्री प्लान जो है जो साजिश करके ये हत्या की गई है। और इसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कोई कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि एक जो है साजिश करने के साथ में इस तरीके से ये हत्या करना, ये एक तरह से बीजेपी को डराने की कोशिश है, यहां की कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करने की कोशिश है, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल अंकित। अभिजित, आपण काही दिवसांपूर्वी बोललो होतो निकालाच्या दिवशी, तेव्हा तुम्ही असं म्हणालात की बंगाल निवडणुकांच्या आधी तुम्ही जेव्हा तिथे फिरत होतात तेव्हा इथल्या मतदारांमध्ये सत्ता परिवर्तनाची इच्छा होती, पण दबक्या आवाजात, कारण कुठेतरी भीतीचं वातावरण असावं कदाचित। आता जी घटना घडली आहे, त्यांनी सत्ता तर दिलेली आहे भाजपच्या हातात, पण जी घटना घडली आहे ती बघता अशा घटनांची धास्ती सर्वसामान्य बंगाली नागरिकांमध्ये आणि एकंदरीत राजकीय पातळीवरती तुम्हाला किती वाटते? पूर्वी ज्या पद्धतीनं पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका झाल्यानंतर जे सत्तांतर होत असताना हत्यांचं सत्र होतंय, हे बंगालला काही नवीन नाहीये। याआधी सुद्धा अशा पद्धतीच्या राजकीय हत्या बऱ्याच निवडणुकानंतर झालेल्या आहेत, परंतु त्या हत्या आणि यावेळेसच्या हत्येमध्ये एक फरक असा आहे की पहिल्यांदाच सत्तांतर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांची हत्या होते। इतर वेळेला असं व्हायचं की